Now the last topic of chapter 2 is apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the products of fertilization, तो क्या होगा जनरली अगर हम बात करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होंगे सीड्स. A few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. अब कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं एस्टरेसी और ग्रासेस की जिनमें क्या होता है एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड. तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी पार्थेनोजेनेसिस. Thus, apomixis is a form of sexual reproduction. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. इसलिए apomixis क्या होगा एक टाइप का क्या है asexual reproduction है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट नहीं हो रही बट इट माइमिक्स लाइक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मतलब बट वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा जस्ट लाइक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है सीड्स का. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिटिक सीड्स. तो क्या होते हैं बहुत सारे वेज हैं बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं एपोमिटिक सीड्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं. इन सम स्पीशीज़ द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब क्या है बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनमें डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन होता है. डिप्लॉयड एग फॉर्म होगा क्योंकि वहाँ पे क्या होता है रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है और उसके बाद वो फिर काय में डेवलप होंगे एम्ब्रियो में और जो एम्ब्रियो में उनका डेवलपमेंट होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. क्यों फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जो एग ही फॉर्म हो रहा है वो एग ही कैसा है डिप्लॉयड एग है. मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वराइटीज़ some of the nucellar cells surrounding in the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे जो बहुत सारी कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं और मैंगो है इनकी जो वैरायटीज़ होती हैं इसमें जो न्यूसेलर सेल होगी वो किसको सराउंड करता है एम्ब्रियो सेक का. और अब वहाँ पर वो क्या कर देता है डिवाइडेशन स्टार्ट कर देता है जिसके रिजल्टेंट एम्ब्रियो सेक का मतलब एम्ब्रियो सेक प्रोट्यूड होता है मतलब अपना आउटग्रोथ निकालता है और वो काइमिक डेवलप हो जाता है एम्ब्रियोज में. इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज. और इस तरीके की स्पीशीज में क्या होगा जो हर एक ओव्यूल होगा वो ओव्यूल में क्या होगा एम्ब्रियो सेक होगा और हर एक एम्ब्रियो काय में कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियोज में. तो ये क्या कंटेन करेगा अ लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज. अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी. मोर देन वन सीड प्रेजेंट है अगर एम्ब्रियो में तो इसको हम मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है अगर किसी सीड में तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी. जितने भी यहाँ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमको प्रॉपरली क्या करना है लर्न करना है. हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. तो यहाँ पर क्या है हाइब्रिड वैरायटीज़ बहुत सारी जो फूड है वेजिटेबल्स की उनको क्या किया जाता है कल्टीवेशन करते हैं. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स आर ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. तो अगर हम हाइब्रिड वैरायटीज़ का कल्टीवेशन करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड्स इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. एक ही प्रॉब्लम क्या होती है हाइब्रिड वैरायटीज़ में हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उनको क्या होता है आपको पर ईयर क्या करना पड़ता है उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है. इफ़ द सीड्स कलेक्टेड from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. और अगर अपन क्या करेंगे जो सीड्स हमने कलेक्ट करे हैं हाइब्रिड वैरायटी से उनको अगर हम सोइंग कर देंगे तो जो प्रोजेनी मिलेगी हमको उसमें हाइब्रिड के कैरेक्टर क्या होंगे हमको प्रॉपर शो नहीं होंगे.
Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. तो जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड्स का वो क्या होगा, बहुत कॉस्टली होता है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइब्रिड सीड्स का जो कॉस्ट पड़ेगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा किनके लिए, हमारे फार्मर्स के लिए. In these hybrids are made into apomits. There is no segregation of characters in the hybrid progeny. बट अगर हम यहाँ पे इन हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन कैसे करें, एपोमिक्सिस के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का क्या नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा और हमको एक्चुअल हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएगी. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. तो अब जो फार्मर्स रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, इन हाइब्रिड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर्स और उनको मतलब हर ईयर हाइब्रिड सीड्स को फॉर्म करने की मतलब कलेक्ट करने की या फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. अब किस चीज़ की इम्पोर्टेंस के लिए, एपोमिक्सिस की किसकी इंडस्ट्री में, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में. अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में रिसर्च वर्क क्या हो गए, एक्टिव हो गए ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसके थ्रू हम एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझ सकें और क्या कर सकें, इन एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड वैरायटीज़ में क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें.